नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना जिला के मनेर व्यापुर पंचायत में जागृति नारी शक्ति महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा ग्लासेस फॉर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के माध्यम से 35 से 60 वर्ष के सैकड़ों महिलाओं की आंख जांचकर चश्मा का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि आज के समय में ग्रामीण इलाके में इस तरह का कार्य काफ़ी अनुकरणीय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जागृति के अध्यक्ष बबिया देवी व संचालन मुख्य कार्यपालक अखिलेश कुमार ने किया। मौके पर पीसीआई के मोहम्मद एजाज, विकास कुमार, संदीप, देवेंद्र कुमार, अमितेश, मीना, रिक्की, मधु, उर्मिला, चित्ररेखा, अभय, कुलरंजन सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे। बिहार में उद्यमता और नवाचार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टार्टअप के लिए सीड फंड की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। यह घोषणा उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर कही। मंत्री ने कहा कि बिहार अब केवल पलायन और बेरोजगारी की वजह से नहीं बल्कि अपनी उद्यमी सोच, नवाचार और इनोवेशन के लिए पहचाना जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार युवाओं को हर स्तर पर समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें स्टार्टअप शुरू करने की दिशा में हर संभव सुविधा प्रदान की जाएगी। इस पहल से बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नई ऊर्जा और उत्साह आया है। अगर किसी के पास उत्कृष्ट बिजनेस आइडिया है लेकिन पूंजी की कमी है तो अब उन्हें 25 लाख रुपए तक का फंड आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इस कदम से युवा उद्यमियों को अपने विचारों को व्यावसायिक रूप देने में मदद मिलेगी और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकेंगे। विश्व पुस्तक मेले में लेखक अमलेश राजू की नई पुस्तक नीतीश कुमार की मैरिन ड्राइव का भव्य लोकार्पण हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में राजनीति, धर्म, अध्यात्म और पत्रकारिता जगत की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इस पुस्तक को वक्ताओं ने बिहार के पिछले 2 दशकों के बदलाव का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख संजय मयूख ने पुस्तक पर चर्चा करते हुए कहा कि यह कृति बिहार के विकास यात्रा को गागड़ में सागड़ की तरह समेटे हुए है। उन्होंने कहा कि लेखक ने 2 दशकों के रूपांतरण को इतनी जीवंतता से चित्रित किया है कि इसे पढ़ने पर बदलते बिहार की पूरी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। यह पुस्तक सरकारी विज्ञापनों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। पटना नगर आयुक्त द्वारा वार्ड वार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को सभी वार्डों में घर घर सर्वे करने का निर्देश दिया गया ताकि कोई भी संपत्ति कर निर्धारण से छूट न जाए। नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर निर्धारण के लिए त्रिस्तरीय टीम का गठन किया गया है। अंचल स्तर के टीम में कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, राजस्व पदाधिकारी और मुख्य सफाई निरीक्षक शामिल होंगे। वार्ड स्तर की टीम में सफाई कर्मी और एक सहयोगी कर्मी रहेंगे। वहीं सेक्टर स्तर की टीम में वार्ड नोडल पदाधिकारी, सफाई इंस्पेक्टर और जोनल पदाधिकारी शामिल होंगे। यह टीम संपत्ति धारकों की पहचान कर निर्धारण करते हुए अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेंगे। निर्देश के अनुसार 31 जनवरी तक नई संपत्तियों की पहचान कर प्रतिवेदन तैयार करना अनिवार्य होगा, जबकि 28 फरवरी 2026 तक नगर निगम क्षेत्र के सभी संपत्तियों का कर निर्धारण प्रतिवेदन मुख्यालय को सौंपना है। पूर्वी चंपारण की पावन धरती एक ऐतिहासिक और दिव्य क्षण की साक्षी बनी जब विराट रामायण मंदिर परिसर में विश्व के सबसे विशाल शिवलिंग की प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। 33 फीट ऊंचा, 33 फीट विस्तार वाला और 210 मीट्रिक टन वजनी यह सहस्त्रलिंगम अब मोतिहारी की पहचान बन गई है। इस अलौकिक अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित अनेक प्रतिनिधि, विद्वान, आचार्य और संत जन उपस्थित रहे। महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के सचिव सायन कुणाल और उनकी सांसद पत्नी शांभवी चौधरी ने स्थापना से पूर्व विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया। जैसे ही शिवलिंग को आधार पीठ पर विराजमान किया गया, पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। हजारों श्रद्धालुओं को आंखों में भक्ति और गर्व का भाव स्पष्ट झलक रहा था। स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में आयोजित राजकीय समारोह में हिस्सा लेने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने पिता कविराज राम लखन सिंह सहित स्वतंत्रता सेनानी शीलभद्र याजी, डूमर सिंह, मोगल सिंह और नाथुन सिंह
यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि मुख्यमंत्री के आगमन के बाद आम लोगों और पत्रकारों को कार्यक्रम स्थल से दूर रखा गया, जिसको लेकर मौके पर नाराजगी भी देखने को मिली। स्वतंत्रता सेनानी डूमर सिंह के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें कार्यक्रम की पूर्व जानकारी तक नहीं दी गई। परिजनों के अनुसार इस बार डूमर सिंह के पुत्र वधू समेत परिवार के कई सदस्य राजकीय सम्मान समारोह में पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इससे परिजनों में उपेक्षा को लेकर नाराजगी देखी गई। शहीद डूमर सिंह के परिजनों ने कहा कि अपने पूर्वज के राजकीय सम्मान समारोह में उपेक्षित किया जाना दुखद है। वहीं अररिया के स्वतंत्रता सेनानी जगदीश सिंह के पौत्र ने आरोप लगाया कि बिहार में कई स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन राजकीय सम्मान सिर्फ बख्तियारपुर के 5 स्वतंत्रता सेनानियों तक सीमित है। इससे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की अनदेखी हो रही है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम नीतीश ने अलग अलग स्टॉल का निरीक्षण भी किया। जीविका दीदियों के स्टॉल को देख सीएम नीतीश कुमार ने विशेष तौर पर खुश हुए। सीएम नीतीश ने मोतिहारी को करोड़ों रुपए के तोहफे दिए। वहीं सीएम नीतीश ने 7 निश्चय 3 पर फोकस किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा पूरा ध्यान 7 निश्चय पर होगा। इसके जरिए हम सभी काम से लेकर लोगों के लिए सबका सम्मान और जीवन आसान भी बनाएंगे। इसमें केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। पहले नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की, इसके बाद उन्हें पीएससी के बजाय सक्षमता परीक्षा का मौका दिया। 5 मौके दिए और अब 1 मौका बचा है। बाकी नियोजित शिक्षक भी 73,000 ही हैं। इनके लिए 5वां मौका है, वो भी इसे पास कर सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। अब बिहार में 5,24,000 सरकारी शिक्षक हो चुके हैं। सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के 757वां 3 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक की तैयारियों को लेकर खानकाह में एक बैठक हुई। उर्स के बैठक में दानापुर एसडीओ अनिरुद्ध पांडे ने गद्दी नसी सैयद शाह तारिक नतुल्लाह फिरदौसी से 3 दिवसीय उर्स मुबारक में आने वाले अकीदतमंदों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, हाई मास्ट लाइट, बैरिकेटिंग, शौचालय, चेंजिंग रूम सहित अन्य बातों पर चर्चाएं की। गद्दी नसी ने बताया कि उर्स में अक्सर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री जी के चादर पोशी हो जाने के बाद से ही प्रशासन की व्यवस्था ढीली हो जाती है, जिस कारण लफंगे का मनोबल बढ़ जाता है और खुलेआम छेड़खानी करने लग जाते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही मेले के दौरान तालाब के नज़दीक एसडीआरएफ की टीम और रवाक में महिला पुलिस की बंदोबस्त की मांग भी की। वहीं उर्स मुबारक में आने वाले लोगों के वाहनों के पार्किंग के लिए बड़ी जगह का चयन किया जा रहा है। इस मौके पर नगर सभापति विद्याधर विनोद, बीडीओ सुधीर कुमार, सीओ पूजा कुमारी, बिजली एसडीओ ललित रंजन, थानाध्यक्ष रजनीश कुमार, अधिवक्ता सैयद आसिफ अहमद, नगर कर्मी मुकेश कुमार, नगर प्रबंधक पंकज कुमार, जितेंद्र कुमार, चंदन कुमार आदि मौजूद थे।